द एग्ज़ाम वार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2022 सामान्य अध्ययन का तृतीय प्रश्न पत्र थर्ड पेपर जो आज संपन्न हुआ फर्स्ट सिटिंग में, और सेकंड सिटिंग में जीएस का फोर्थ पेपर होगा, यानी कि चौथा प्रश्न पत्र होगा। उसे भी आपको उपलब्ध करवाएंगे, देखना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का ये थर्ड पेपर कैसा रहा। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे खंड आ से, जो कि डिजिटल एग्रीकल्चर के बारे में पूछा गया है। ठीक है, डिजिटल एग्रीकल्चर से आप क्या समझते हैं, इससे प्राप्त होने वाले लाभों पर टिप्पणी लिखनी है आपको। अच्छा प्रश्न पूछा गया है। और आपको बता दें, यदि आपने कुरुक्षेत्र पत्रिका पढ़ी होगी तो डिजिटल एग्रीकल्चर के बारे में कुरुक्षेत्र मैगजीन में अवश्य दिया गया था। ठीक है, पिछली वीडियो में भी मैंने चर्चा की थी कि यदि आप योजना या कुरुक्षेत्र पत्रिका नहीं पढ़ते हैं तो आप उसे अवश्य पढ़ा करें, वहाँ से भी प्रश्न आपको मिल जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन क्या है? भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के संदर्भ में इसके महत्व पर प्रकाश डालना है। व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हाईलाइट इट्स इंपॉर्टेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पीएम गति शक्ति योजना। ठीक है, करंट अफेयर में आपने जरूर पढ़ा होगा। पीएम गति शक्ति योजना के स्तंभों को बताना है। ठीक है, और आपके विचार में क्या इससे प्रतियोगिता एवं तथा श्रेष्ठ संयोजकता जनित होगी, विवेचना करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, वित्तीय समावेशन सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए विकास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, टिप्पणी करनी है। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में आप पहले भी पढ़े होंगे इकोनॉमी में। ठीक है, पुराना प्रश्न है। ठीक है, वित्तीय समावेशन प्रायः पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति का मेक इन इंडिया तथा स्टैंड अप इंडिया का विशेष संदर्भ में मूल्यांकन करना है। ठीक है, मेक इन इंडिया देखिए पूछा, और स्टैंड अप इंडिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय सुरक्षा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका की विवेचना करनी है। ठीक है, डिस्कस द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ई प्रदूषण तथा अंतरिक्ष प्रदूषण को समझाइए, इसके प्रबंधन के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं। इस पर भी आपको बता दें, योजना पत्रिका में आ चुका है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, एक्सप्लेन ई पोल्यूशन एंड स्पेस पोल्यूशन क्या है। ठीक है, अंतरिक्ष कचरा बढ़ रहा है। ठीक है, आप जानते ही होंगे, क्रॉनिकल पत्रिका ने भी इसको कवर किया था। पत्रिकाओं को यदि पढ़ते हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश में निर्मित हो रहे रक्षा गलियारा परियोजना। ठीक है, डिफेंस कॉरिडोर जो बन रहा है बुंदेलखंड क्षेत्र में, उस पर यह प्रश्न पूछा गया है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, पिछले दोनों प्रश्न पत्रों में भी आपने देखा यूपी से प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें भी एक प्रश्न आया है 8 नंबर का। ठीक है, उसके बाद भारत की रक्षा आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार की अग्निवीर योजना के बारे में देखिए पूछ लिया गया है, और बहुत संभावना थी पूछे जाने की, तो ये प्रश्न आ ही गया आखिर। इसके बाद अगला है, आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं भारत में, इसके प्रबंधन पर व्याख्या कीजिए। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स, इलुसिडेट द इट्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो आपदाओं पर प्रश्न पूछा है, आसान प्रश्न है। इसके बाद सेक्शन बी में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, समावेशी समृद्धि इंक्लूजन ग्रोथ पूछा है, अब विकासात्मक रणनीति का केंद्र बिंदु बन गई है। भारत के संदर्भ में इस कथन की विवेचना करनी है। इस समृद्धि की प्राप्ति हेतु उपचारात्मक सुझाव भी देने हैं। 12 अंकों का ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इंक्लूजन ग्रोथ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कौशल विकास की देश के आर्थिक विकास में क्या भूमिका होती है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन 2022 के उद्देश्यों और उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। ठीक है, तो ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित पूछा गया है। तो 8 अंकों का प्लस ये 12 अंकों का, कुल 20 अंकों के ये प्रश्न हो गए। इसके बाद क्वेश्चन है 13वां, वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभावों की विशेष विदेशी व्यापार पूंजी प्रभाव और प्रविधि हस्तांतरण के संदर्भ में व्याख्या करनी है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तीय एवं तकनीक व्यावहारिकता का परीक्षण कीजिए। देश में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए प्रारंभ की गई सरकारी योजनाओं पर चर्चा करनी है। ठीक है,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अपेक्षाकृत कम विकसित होने के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं, व्याख्या कीजिए एवं इस क्षेत्र के विकास हेतु उपाय भी सुझाइए। ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कम विकसित होने के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो ये ऊपर आपने देखा 8 अंकों का और 12 अंकों का, 12 अंकों का एक प्रश्न और आ गया है, तो 12 12 24 और 8 32 अंकों के ये प्रश्न हो गए उत्तर प्रदेश स्पेशल से। ठीक है, अभ्यर्थियों को प्रायः शिकायत रहती है कि यूपी से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, तो आयोग ने इस बार प्रश्न पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, नैनो साइंस एवं नैनो टेक्नोलॉजी को परिभाषित कीजिए, विज्ञान एवं कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी क्षमता पर विस्तार से चर्चा कीजिए। ठीक है, डिफाइन नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन इट्स दियर पोटेंशियल इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस एंड एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे 17। क्वेश्चन नंबर 17 है बौद्धिक संपदा पर। ठीक है, बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दों की चर्चा कीजिए और इनके उल्लंघन को कैसे रोका जा सकता है। डिस्कस द इश्यूज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR। ठीक है, एंड हाउ दियर वायलेशन कैन बी चेक्ड। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर है 18, सैन्य तथा असैन्य क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धि की भूमिका एवं प्रभावों की तार्किक व्याख्या करनी है। एक्सप्लेन लॉजिकली द रोल एंड इफेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मिलिट्री एंड सिविल सेक्टर्स। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये प्रश्न पूछा गया है, जो कि मिलिट्री में इसका क्या रोल होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वतंत्रता के उपरांत पूर्वोत्तर भारत में व्याप्त विद्रोह की स्थिति को विस्तार से समझाना। एक्सप्लेन इन डिटेल्स द स्टेट ऑफ इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस। और आखिरी क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन पर। आपदा प्रबंधन में सरकार की क्या भूमिका है, क्या स्थानीय नागरिकों को इसका प्रशिक्षण देना उचित होगा, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क देना है। ठीक है, तो ये भी अच्छा प्रश्न पूछा गया है डिजास्टर मैनेजमेंट पर। ठीक है, तो ये था सामान्य अध्ययन का 3rd पेपर। ठीक है, पेपर ये भी अच्छा है, मॉडरेट है लेवल। ठीक है, तो ये था GS का 3rd पेपर। सेकंड सिटिंग में आपको 4th पेपर यानी कि एथिक्स का जो पेपर होगा वो भी उपलब्ध कराएंगे। चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।